राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज़ मतलब आपने देखा होगा ना क्वेश्चन में कि कभी कभी आपको डिबेंचर के इशू के साथ साथ रिडेम्पशन की भी टर्म्स दी रहती हैं, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। ये टॉपिक आपका क्लास 12th में भी है और आपका ये CA एग्ज़ाम का जो फाउंडेशन लेवल होता है वहाँ पर भी है ये टॉपिक। और इतना इजी है ना, और क्लास 12th में तो श्योर एग्ज़ाम में आता ही आता है, बहुत इजी है। अब देखो, डिबेंचर्स जो हैं हमारे वो इशू 3 तरह से हो सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया इशू, यहाँ मैंने लिख दिया रिडीम। अब इशू कौन से 3 तरीक़ों से हो सकते हैं? एट पार, हमने पढ़ा हुआ है एट पार, मतलब फेस वैल्यू पर भी कंपनी डिबेंचर को बेच सकती है। एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से ज़्यादा पर भी बेच सकती है। और थर्ड है एट डिस्काउंट पर भी बेच सकती है डिबेंचर को। लेकिन जो रिडीम होगा ना वो सिर्फ 2 पे होगा, एट पार या फिर एट प्रीमियम। अब आप कहोगे एट डिस्काउंट क्यों नहीं? आप खुद सोचो ना, जब मैं आपसे लोन ले रहा हूँ तो आप मेरे को 100 रुपये दे रहे हो, ठीक है। डिबेंचर का मतलब लोन होता है। जब मैं आपसे लोन ले रहा हूँ तो मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। अब मैं आपको कहूँ, ठीक है, जब लोन का पीरियड ख़त्म होगा तो मैं आपको 80 रुपये दे दूँ, डिस्काउंट पे रिडीम कर दूँ, आप मानोगे? आप मेरे मुँह पे तो थप्पड़ लगाओगे शायद, है ना। वही सीन यहाँ होता है। अगर मैंने 100 का लोन लिया तो या तो 100 वापस कर दूँ या 100 से कुछ एडिशनल वापस करूँ। हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की बात है, इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज हमारे को दी होती है ना वो लमसम होती हैं। लमसम केस मतलब अब हमने पढ़ रखा है कि कंपनी जो है शेयर डिबेंचर का पैसा लमसम यानी एक बार में भी मांग सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। अब जब कंपनी एक साथ मांगती है ना तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है देखना। मान लो कि कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स ऑफ़र करे, ठीक है, ऑफ़र किए, 10% ये हैं, 6% डिबेंचर्स, इनका नाम होता है ना, ऑफ़र करे। और फुल सब्सक्रिप्शन का केस मान लो जितने ऑफ़र करे उतनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशंस रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस क्यों, मैंने क्या बोला? लमसम, एक ही बारी में हम सारा पैसा मांग लेंगे, हम इसको इंस्टॉलमेंट में नहीं मांगेंगे, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, नहीं, हम लमसम पैसा मांगेंगे। अब मान लेते हैं फेस वैल्यू थी इसकी 100 रुपये और हमने इसको प्रीमियम पर इशू करा 20 रुपीज़ की, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे देखना मैं क्या वर्ड लिखता हूँ, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इंस्टॉलमेंट होती तो मैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिख के छोड़ देता, बट नहीं, ये लमसम है तो हमें यूज़ करना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, ये वर्ड हमें यूज़ करना है। अब बैंक में कितना पैसा आया होगा? इशू प्राइस हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम के केस में इशू प्राइस कैसे निकलता है? फेस वैल्यू में प्रीमियम को जोड़ देते हैं, और डिस्काउंट के केस में निकलता कैसे है? फेस वैल्यू में से हम डिस्काउंट को घटा देते हैं। अब देखो, इशू प्राइस हो गया हमारे पास 120 रुपये और 10,000 हमारे पास ये एप्लीकेशंस हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 12 और पीछे 5 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4 5, 12 लाख रुपये, 12 लाख रुपये। अब फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। नरेशन मैंने नहीं लिखवाई, नरेशन तो आप खुद से ही लिख सकते हो। अब हम इस अकाउंट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। हम डिबेंचर्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जैसे हम एप्लीकेशन के केस में करते थे। अब मैं इस अकाउंट को ख़त्म करूँगा तो क्या करूँगा? 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट टू, अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, ये प्रीमियम ऑन इशू है ना, प्रीमियम ऑन इशू कहाँ जाता है? जो प्रीमियम हमारी कंपनी इशू पर रिसीव करती है वो कहाँ जाता है? सिक्योरिटीज़
प्रीमियम रिजर्व में। इतना तो आई होप हमें पता ही है। अकाउंट नहीं भी पता तो यहाँ पे पता लग गया। 12 लाख। अब इसमें कितनी जाएगी फेस वैल्यू। इसमें तो हमेशा यहाँ पे अगर शेयर्स होते तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ करते, यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू जाती है। अब फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और 10,000 हमारे पास है डिबेंचर्स, यानी 10 लाख रुपये सॉरी यहाँ जाएंगे। और बैलेंसिंग फिगर आप देख सकते हो 2 लाख रुपये यहाँ जाएंगे। ठीक है, ये तो थी एंट्री। अब देखिए हम यहाँ पे टोटल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इशू पार पे किया जाए और रिडीम भी पार पर हो, या हो सकता है इशू पार पर हो रिडीम प्रीमियम पर हो। इसके साथ 2 पॉसिबल सिचुएशन बन गई। सेम ऐसा हो सकता है कि प्रीमियम पर इशू हो लेकिन रिडीम पार पर हो, प्रीमियम पर इशू हो और रिडीम भी प्रीमियम पर हो। हर एक के साथ ना 2 पॉसिबल सिचुएशन है, तो 2 पॉसिबल सिचुएशन इसके साथ, 2 पॉसिबल सिचुएशन इसके साथ और 2 पॉसिबल सिचुएशन इसके साथ। मतलब हमें टोटल 6 पॉसिबल कंडीशंस को देखना है और इन्हीं 6 में से एनी 4 एनी 3 आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं एंड फ्री फालतू के 6 मार्क्स आपको प्रोवाइड करा देती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट हमारा केस नंबर 1। सबसे पहले हम पार को डिस्कस करेंगे कि हमारे शेयर इशू तो पार पर हुए हैं, इशू तो पार पर हुए हैं। अब यहाँ पे रिडीम देखना, रिडीम किस पे होते हैं, रिडीम एट पार। फर्स्ट केस इशू भी पार पर हुए और रिडीम भी पार पर हुए। मैंने कहा था ना पार को लेके भी 2 केस बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड, प्रीमियम को लेके भी 2 और डिस्काउंट को लेकर भी 2। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक सा। फेस वैल्यू है हमारे पास शेयर की 100 रुपये, ठीक है, और हम मान के चलेंगे यहाँ पे अपने डिबेंचर्स कितने ले, मान लेते हैं डिबेंचर्स हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपये। अब इशू एट पार का मतलब क्या है, इशू एट पार का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू में ही बेचा, कंपनी ने ना प्रीमियम पर बेचा ना डिस्काउंट पर बेचा, फेस वैल्यू पे बेचा। और 10,000 डिबेंचर्स हैं जो बेचे, यानी फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, 10,000 ही ऑफर करे, 10,000 के लिए एप्लीकेशन आई। तो पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी। ये देखो ये वाली मैं फिर भी लिख देता हूँ, पोस्ट करके लिख देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट सिचुएशन में एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। ऊपर मैंने कहा था सेम एंट्री बट अमाउंट चेंज हो गया 12 लाख, क्योंकि यहाँ पर इश्यू प्राइस क्या है, इस केस में तो इश्यू प्राइस 120 है, बट इस केस में क्योंकि शेयर मतलब डिबेंचर है पार पर इशू है, डिबेंचर देखो पार पर इशू हो रहा है, तो यहाँ पर इशू प्राइस क्या होगा, फेस वैल्यू के बराबर। 10,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई और इशू प्राइस कितना है हमारे पास 100 रुपीज़, उस हिसाब से अमाउंट निकला है। ठीक है, फर्स्ट केस वेरी सिंपल, कोई एडिशनल एंट्री नहीं करनी। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट करा, उसके बाद ये अकाउंट डेबिट हो गया और पैसा चला गया डिबेंचर्स में। क्यों यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि इश्यू के टाइम पर कोई प्रीमियम है ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब क्रेडिट होता है, जब सिक्योरिटीज़ इश्यू करते टाइम प्रीमियम जुड़ा हो, तब होता है। यहाँ पे तो प्रीमियम था ही नहीं इसलिए हमने करा नहीं। अब देखो रिडीम एट पार तो हो गया, अब सेकंड केस रिडीम एट प्रीमियम। इश्यू तो अभी भी पार पे ही हो रहा है, रिडीम एट प्रीमियम। कंपनी ने कहा कि ये जो डिबेंचर हम आपको दे रहे हैं ना, इसको हम रिडीम, इश्यू तो पार पे ही कर रहे हैं नो डाउट, बट कंपनी ने कहा ठीक है दिस डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। जो प्रीमियम मतलब हम आपसे 100 रुपये का लोन ले रहे हैं, डिबेंचर मतलब लोन, डिबेंचर लोन होता है ना, डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, हम आपसे 100 रुपये का लोन ले रहे हैं, लेकिन जब हम आपको पेमेंट करेंगे ना, जब हम आपको पेमेंट करेंगे तो कितने की करेंगे, हम पेमेंट एक्स्ट्रा की करेंगे, पेमेंट 100 की नहीं करेंगे, पेमेंट फेस वैल्यू से कुछ ज़्यादा करेंगे। अब सबसे पहले तो ये कहते क्या है, वो प्रीमियम जो रिडेम्पशन के टाइम पे दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये याद रखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। वो प्रीमियम जो रिडेम्पशन पर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तभी मैंने अभी पीछे वर्ड यूज़ करा था प्रीमियम ऑन इशू। अब पता चला मैं प्रीमियम ऑन इशू वर्ड क्यों यूज़ करा था। अब यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इन्होंने कहा 10% प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू का 10% निकालना है। फेस वैल्यू है 100 रुपी और इसका 10% अगर आप लोगे तो आएगा 10 रुपी। ठीक है, मतलब एक शेयर पर 10 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बनता है। यानी कि जब भी कंपनी इस सॉरी माई मिस्टेक, जहाँ मैंने शेयर वर्ड यूज़ कर दिया, जब भी कंपनी इस डिबेंचर को रिडीम करेगी, यानी इनका पैसा वापस लौटाएगी, तो वो 100 नहीं 110 रुपये पे करेगी। देखा हमने, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। अब इस केस में फर्स्ट एंट्री वेरी सिंपल, वही की वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन सेकंड एंट्री में जब रिडीम एट प्रीमियम होगा ना, रिडीम एट प्रीमियम, तो आप एक चीज़ मान के चलो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करके एक अकाउंट होता है, वो क्रेडिट होगा। सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री में करके दिखाता हूँ। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद ठीक है, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और हम अभी तक किस अकाउंट को क्रेडिट करे थे? डिबेंचर्स अकाउंट को, तो डिबेंचर्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे एज यूजुअल। अभी तक हमने कोई एंट्री में फ़र्क नहीं किया। अब मैंने आपको एक बात बोल ली थी, क्या बोल ली थी याद करो, जब प्रीमियम होगा रिडेम्पशन पर, जब प्रीमियम रिडेम्पशन पर होगा, मतलब रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पर, रिडीम एट प्रीमियम, जब भी रिडीम एट प्रीमियम का केस होना, चाहे वो किसी के साथ भी आए, ठीक है, हमने एंट्री में एक अकाउंट क्रेडिट करना है, उसका नाम है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। और इसके कोरेस्पॉन्डिंग इतने ही अमाउंट से एक अकाउंट डेबिट होता है जिसका नाम होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सेम अमाउंट से ये क्रेडिट हो रहा है, सेम उतने ही अमाउंट से ये अकाउंट डेबिट होता है। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, एप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हुई थी 10,000, और इशू प्राइस कितना था पार पे, तो इशू प्राइस हो गया हमारे पास 100 रुपये, ये हो गया 10 लाख। डिबेंचर्स अकाउंट में भी फेस वैल्यू जाती है, तो यहाँ पे भी आएगा 10 लाख। अब सवाल हो गया यहाँ क्या अमाउंट आएगा, तो देखो जितने हमारे टोटल डिबेंचर्स हम रिडीम करेंगे, अब इस केस में देखना टोटल 10,000 डिबेंचर्स हैं, है ना, इन्हीं को तो रिडीम किया जाएगा, तो 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एक डिबेंचर पर कितना प्रीमियम हमें पे करना है रिडेम्पशन के टाइम, 10 रुपये पे करना है, तो 10,000 डिबेंचर्स पर हमें कितना पे करना होगा 1 लाख रुपये। बस वही हमने यहाँ पे लिखना है 1 लाख रुपये, सेम अमाउंट। कोई कन्फ्यूज़न हो सेकंड एंट्री में, ये अकाउंट और ये अकाउंट एडिशनल आया। मैंने आपको बता दिया जब रिडीम एट प्रीमियम लिखा आएगा एंट्री में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, और कितने अमाउंट से होगा वो भी निकालना बता दिया। जितने टोटल डिबेंचर्स हैं मल्टीप्लाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैसे कैलकुलेट करना है ऊपर देख लीजिए आप। इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक अकाउंट डेबिट होगा, उसका नाम क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब सेकंड केस हम करते हैं जब इशू हुआ हो एट डिस्काउंट, और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो कुछ भी डरावना है ही नहीं इन टॉपिक्स में, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इशू एट डिस्काउंट, जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? सबसे पहले तो मैं नॉर्मल आपको एंट्री बताता हूँ कि जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। मान लेते हैं फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100 रुपये, और ये डिस्काउंट पर हुआ है इशू, डिस्काउंट है इस पर, डिस्काउंट मान लो आप, इस पर डिस्काउंट ले लेंगे हम, कितना ले 20% डिस्काउंट पे इशू हुआ है। तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट कैसे निकाल लेंगे हम, फेस वैल्यू का 20%, फेस वैल्यू है 100 रुपये, 100 रुपये का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 20 रुपये। अब इशू प्राइस मुझे कोई बता सकता है, मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। डिस्काउंट के केस में कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। अब फेस वैल्यू कितनी है 100 और डिस्काउंट है 20, तो इशू प्राइस आ गया 80।
अब पहली एंट्री कोई मुश्किल नहीं है, डिबेंचर्स वही हमने सेम उतने ही इश्यू करे हैं 10,000। पहली एंट्री हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब 10,000 डिबेंचर्स हैं और इशू प्राइस कितना है, अभी हमने निकाला 80 रुपी। वैसे भी देखो ना, अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो हमारे पास तो वही वैल्यू आएगी ना। अगर मैंने मान लो आपको कहा कि ये 500 रुपये की टी शर्ट है, ठीक है, 500 रुपये की टी शर्ट है, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट है 100 रुपये का, तो आप मुझे कितना पैसा दोगे, 400 रुपये तो दोगे ना। सेम यहाँ पे अब बैंक में कितना आएगा, बैंक में तो 80 रुपये के हिसाब से आएगा, यानी कि 8 लाख रुपये। इतना समझ आया, 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपये। अब सेकंड में हमने क्या करना है, ये अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8 लाख रुपीज़ से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट को। वो हमारे से पता है क्या करवा रहे हैं, इशू की भी एंट्री करा रहे हैं और रिडेम्पशन की अगर कुछ टर्म्स दिए हैं तो उसकी भी एंट्री करा रहे हैं। वो इंस्टॉलमेंट वाली एंट्रीज इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वो हम शेयर्स चैप्टर में सीख के आ गए और बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए वो लमसम में सिखा रहे हैं हमें। अब देखो यहाँ तो मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू जाएगी एज़ यूजुअल। अब फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपी। फेस वैल्यू तो 100 रुपी थी और 10,000 शेयर्स के हिसाब से यहाँ जाएंगे इसमें 10 लाख रुपये। ये क्या हो गया, एंट्री में गैप आ गया। अब हम क्या करें, एंट्री में गैप आ गया ना, अब हम क्या करें, तो डेबिट साइड में कम है तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, हमारा कंपनी का नुकसान कहो या एक्सपेंस कहो, और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब डिस्काउंट कितना दिया हमने, 20 रुपी का, ठीक है, और 10,000 शेयर्स पे दिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 लाख। और आप इसको बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, देखो सेम आएगा। ये तो थी इश्यू की कंडीशन की, बट अगर हमें रिडेम्पशन कंडीशन साथ में दे दे तो, एक सेकेंड, अगर हमें रिडेम्पशन कंडीशन साथ में दे दे तो केस 1 अब क्या दे सकता है, इशू एट डिस्काउंट है। डिस्काउंट के केस में हमने देख लिया एंट्री हमें कैसे करनी होती है, हम देख के आ चुके हैं, इशू एट डिस्काउंट है हमारे पास। अब केस 1 क्या हो सकता है, रिडीम एट पार। रिडीम तो 2 तरीके से हो सकता है, पार पर भी, प्रीमियम पर भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब तो पार पर रिडीम होगा तो क्या एंट्री में प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट आएगा, नहीं, मैंने बोला था रिडीम एट प्रीमियम के केस में आएगा। तो इस केस में नॉर्मल वही एंट्री जो भी हमने जस्ट की ना, बस वही एंट्री करके छोड़ देंगे। रिडीम एट पार में नो एडिशनल एंट्री इज रिक्वायर्ड, सिर्फ इशू की कर दो, दैट्स इनफ। सेकंड केस में लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रिडीम एट प्रीमियम, और इसको मैं पता है क्या कहता हूँ, जब भी इशू एट डिस्काउंट हो, मेरा ध्यान रखना, और रिडीम एट प्रीमियम हो, इस केस को मैं पता है क्या कहता हूँ, हार्ट अटैक केस फॉर कंपनी के लिए हार्ट अटैक, ठीक है। पैसा मिला तब भी हमने नुकसान सहा, कम मिला, हमारे को 100 का डिबेंचर हमने 80 में बेचा, जब हम वापस लौटाने जाएंगे जब भी फेस वैल्यू से ज़्यादा लौटाना पड़ेगा, 100 का तो 140 लौटाया, ऐसे समथिंग, दोनों तरफ से कंपनी का नुकसान, इसलिए मैंने बोला हार्ट अटैक केस। अब देखो मान लेते हैं सेम एग्जाम्पल, और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना, मैं मान के चल रहा हूँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है हमारे पास, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 40 रुपी का, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब पहली एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री तो यही रहेगी। अब कितने डिबेंचर्स थे? 10,000 डिबेंचर्स थे, हाँ जी। और इशू प्राइस बता सकते हो आप मेरे को इस केस में कितना होगा? वही अभी हमने पीछे करा ना, 20 रुपये डिस्काउंट था हमारे पास, 20 रुपये डिस्काउंट था, 20 रुपये डिस्काउंट था, तो इशू प्राइस हो गया 80 रुपये, यानी कि हो गया 8 लाख रुपये। ये तो सिंपल एंट्री थी, अभी हमने करी। सेकंड एंट्री में सारा काम आ जाता है, जो भी चेंजेस होते हैं ना वो सेकंड एंट्री में ही आते हैं। पहली एंट्री में तो हमेशा सेम रहता है, जितने डिबेंचर्स हमने इशू करे और पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, मतलब जितने ऑफ़र करे। ऐसे मान लो यहाँ पे जितनी एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई, सब कुछ बोल जो, जितनी एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई मल्टीप्लाई इशू प्राइस, एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई इशू प्राइस। हर एक में एंट्री नंबर 1 तो इसी अमाउंट से होगी। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अब देखना ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लाख। और हमें पता है हमने डिबेंचर्स अकाउंट में डालना होता है पैसा 6%, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, आप लिख लेना 6% डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पे कितना जाएगा? 100 रुपये फेस वैल्यू थी और 10,000 शेयर्स नहीं डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 10 लाख रुपये। अब मैंने आपको कहा एक बात बताओ, डिस्काउंट है यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू है, तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट भी हम कर देंगे डेबिट, कितने से? 2 लाख रुपए से। अभी हमने जस्ट पीछे एंट्री करी भी थी, ठीक है। अब रिडीम एट प्रीमियम है, रिडीम एट प्रीमियम है, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी रिडीम एट प्रीमियम हो तो एक अकाउंट क्रेडिट होता है, उसका नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, है ना, ये मैंने आपको बता रखा है। अब अमाउंट कितना आएगा? जितने डिबेंचर्स हैं मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? 40 रुपये का। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 4 लाख रुपये। और इसके कोरेस्पोंडिंग एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है, उसका नाम क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वैसे डिस्काउंट में भी लिखा जाएगा ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 लाख। क्या आपकी एंट्री टैली कर रही है? 8 तो 10 4 14, 10 4 14, हाँ जी एंट्री तो टैली कर रही है। लेकिन बुक में ना आपको वो क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को वो मर्ज कर देंगे, और इसमें से नाम पता है क्या जितने डिस्काउंट और लॉस में से नाम क्या जितने नाम जितने लॉस, वो लॉस लिख देंगे। वो इन दोनों की जगह पता है क्या लिखेंगे? बुक वाले कैसे एंट्री करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, काट नहीं रहा, हटा रहा हूँ, बुक में क्या लिखा होगा वो बता रहा हूँ। वो लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और अमाउंट इन दोनों का प्लस कर देंगे 6 लाख। बस वो इतना चेंज करेंगे। कहीं कहीं बुक्स में वैसे आपको सिंपल भी दिख सकता है, नहीं तो ज़्यादातर आपको ये दिखेगा, और आप भी ऐसा करके आ सकते हो अपने पेपर में, गलत वो भी नहीं है, मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक बता दिया, ठीक है। ये कंपनी का होता है हार्ट अटैक केस। हार्ट अटैक केस समझ आया क्यों? अब देखो 100 रुपये फेस वैल्यू थी डिबेंचर की, ठीक है, 100 रुपये फेस वैल्यू थी, हमने 20 रुपये डिस्काउंट पर इसको इशू करा, यानी 80 रुपये हमें कैश रिसीव हुआ। लेकिन जब हम इस डिबेंचर की रीपेमेंट करेंगे तो हमने 40 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है, यानी कि 140 रुपये लौटाने हैं। मिले 80, लौटाने 140, मिले 80, लौटाने 140। फिर से समझो, 100 रुपये का डिबेंचर, ठीक है, इसके बदले में हमें 80 मिले। जब हम इसको रिडीम करने जाएंगे, इसकी पेमेंट करने जाएंगे, तो हमें 140 लौटाने हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हो 60 रुपये का लॉस है, और 60 रुपये के लॉस के हिसाब से ये डेबिट है। 10,000 मल्टीप्लाई 60 कर लो। वो क्या करते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को ऐड कर देंगे, 40 + 20 60, और 10,000 के हिसाब से लॉस निकाल देंगे। सिंपल। अब लास्ट रह गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं, जब इशू एट प्रीमियम हुए हों उस केस में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। अब हम लास्ट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। कौन सी सिचुएशन को? कि हमारा इशू जो है, इशू हो रहा है वो हो रहा है प्रीमियम पर। अब जस्ट लाइक अदर केसेस, इसमें भी 2 केसेस बनेंगे कि रिडीम, इशू तो प्रीमियम पर हो गया लेकिन रिडीम होगा पार पर, और सेकंड केस क्या बनेगा, रिडीम होगा
प्रीमियम पर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। मैं बताऊंगा कहाँ कंफ्यूजन हो सकती है और हम उसे कैसे दूर करेंगे। मान लेते हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको मान लेते हैं शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, और ठीक है, कंपनी ने इसे प्रीमियम पर इश्यू करा। ध्यान से सुनना, प्रीमियम पर इश्यू करा 20% प्रीमियम पर इश्यू करा। मैं लिख देता हूँ प्रीमियम ऑन इश्यू, क्योंकि यहाँ पे आप दो चीज़ों से कंफ्यूज हो सकते हो, प्रीमियम ऑन इश्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन इश्यू मतलब कंपनी ने इसे प्रीमियम पर इश्यू करा, तो ये कितना हो जाएगा। प्रीमियम ऑन इश्यू कैसे निकाल लोगे आप, प्रीमियम ऑन इश्यू हो जाएगा फेस वैल्यू का 20%। फेस वैल्यू है 100 रुपये, इसका 20% निकाल लोगे तो 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये आएगा प्रीमियम ऑन इश्यू। तो यहाँ पे मेरे को आप इश्यू प्राइस बता सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जब जब प्रीमियम पर इश्यू होगा तो इश्यू प्राइस कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। डिस्काउंट में माइनस होता है लेकिन प्रीमियम में प्लस होता है, तो 100 + 20 120 रुपये। पहली एंट्री वही सिंपल है। पहली एंट्री कैसे करते हैं हम, एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई इश्यू प्राइस। तो हमारे केस में तो हमने 10,000 डिबेंचर्स ले रखे थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा कंसाइज में लिख दिया। अब कितनी 10,000 डिबेंचर्स थे और 120 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा 12 लाख। 12 लाख रुपये, सेम यहाँ पे 12 लाख मैंने एल से डिनोट कर दिया। अब क्या होगा, ये अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, हमें पता है। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख। डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होता है, अभी तक हम डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करते आए थे। कितना पैसा, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, और कितने हमारे डिबेंचर्स है 10,000, यानी कि 10 लाख। अब आप देखोगे एंट्री में गैप है, एंट्री में गैप आएगा। तो जो भी मैंने आपको बताया था, ये प्रीमियम इशू जो ये इशू हुआ है, गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर व्हीकल्स नॉइज़। ठीक है, तो ये जो इशू हुआ है वो प्रीमियम पर हुआ है, प्रीमियम पर हुआ है ना। तो जो प्रीमियम ऑन इशू है ना, प्रीमियम ऑन इशू, उसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट किया जाता है ना। आपने शेयर्स में भी पढ़ा होगा कि एप्लीकेशन पर जो प्रीमियम है ये वगैरह वगैरह सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट किया जाता है। तो कितना है हमारे पास प्रीमियम 20 रुपये, और 10,000 शेयर्स के हिसाब से 2 लाख। एंट्री होगी, क्या यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट होगा? आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि रिडीम एट पार है। जो प्रीमियम ऑन इशू है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट होगा। अब सेम एंट्री अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं, मतलब सेम अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं, अब मान के चल लेते हैं कि जो प्रीमियम ऑन इशू है वो तो अभी भी प्रीवियस केस की तरह 20 रुपये जैसे हमने यहाँ करता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे कैलकुलेशंस को। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ले लेता हूँ मैं, कितना 40%। ठीक है, अभी 40% किसका होता है, हम अभी तक करते आए हैं फेस वैल्यू का, यानी फेस वैल्यू का 40%। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आप आराम से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आई थिंक 40 रुपीज़, 100 रुपये का 40%। अब एंट्री, फर्स्ट एंट्री में तो नो चेंज, एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई इशू प्राइस। और एप्लीकेशन हम यहाँ पे 10,000 डिबेंचर्स लेके चल रहे हैं, और एप्लीकेशन रिसीव्ड मान लो फुल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन है, वो आप अपने आप इंटेलिजेंट हो कि एप्लीकेशन रिसीव्ड से एंट्री करनी है, चाहे कोई भी केस हो, फुल सब्सक्रिप्शन हो, अंडर सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, आपने एप्लीकेशन रिसीव्ड के हिसाब से ही पहली एंट्री को करना है। फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, बट सेकेंड एंट्री में देखना अब क्या स्लाइटली चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो यही होगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर डिबेंचर्स अकाउंट को हम क्रेडिट भी करेंगे एज यूजुअल। अब देखो यहाँ पे प्रीमियम ऑन इशू है ना, प्रीमियम ऑन इशू कहाँ जाता है अभी मैंने बहुत बार बता दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो यानी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। अब देखो
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करके है, रिडीम एट प्रीमियम है ना, तो यानी एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसके कोरेस्पोंडिंग एक अकाउंट डेबिट होता है ना, उसका नाम क्या होता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। पूरी एंट्री देखो मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखवा दी। अब ये तो 12 लाख से ही होगा नो डाउट, और डिबेंचर्स में कितने जाएंगे? 10 लाख, जैसे कि यहाँ पे हमने करे थे। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का भी हमको मालूम है, कितना? 20 रुपये था ना पर शेयर पर 20 रुपये, और शेयर्स थे कितने? 10,000, यानी कि 2 लाख। मैंने एल से लिख दिया लाख को क्योंकि स्पेस कम था यहाँ पे। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में क्या अमाउंट आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? 40 रुपये था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक डिबेंचर पर, और हमारे पास टोटल कितने डिबेंचर है? 10,000, यानी कि हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख यहाँ तो 4 लाख यहाँ, जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से ये सेम डेबिट होगा। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये थे इसके कुछ केसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ पीछे की बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए। बट गाइज ये थोड़े ही दिन की बात है, मैं जल्दी यहाँ से शिफ्ट कर लूँगा, इन नॉइसेस की प्रॉब्लम को भी मैं ख़त्म कर दूँगा। राधे राधे, चैनल से जुड़े रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।